नमस्कार। आज हम बात करेंगे मन को नियंत्रित करने की 5 शक्तिशाली विधियों के बारे में। एक शांत और संतुलित मन हमारी मानसिक और शारीरिक सेहत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हमें दिखाती हैं कि कैसे हम अपने मन को शांत और नियंत्रित कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को समझेंगे और उन्हें अपने जीवन में लागू करने के तरीके जानेंगे। यदि आप मानसिक शांति और समृद्धि की ओर बढ़ना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। अंडरस्टैंडिंग द माइंड। मन यह केवल विचारों और भावनाओं का समूह नहीं है। यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमारे जीवन को आकार देता है। बौद्ध दर्शन के अनुसार हमारा मन निरंतर बदलता रहता है और यह बाहरी दुनिया से प्रभावित होता है। इसलिए अगर हम मन को नियंत्रित करना चाहते हैं तो हमें पहले इसे समझना जरूरी है। मन के भीतर कई तरह की विचारधाराएं चलती रहती हैं और यह हमें भ्रमित कर सकती हैं। लेकिन बौद्ध धर्म सिखाता है कि अगर हम इन विचारों को पहचानें और नियंत्रित करें तो हम अपनी आंतरिक शांति पा सकते हैं। द फर्स्ट पावरफुल मेथड, माइंडफुलनेस, स्मृति स्थिति। पहली विधि है स्मृति स्थिति या माइंडफुलनेस। बौद्ध धर्म में इसे सतिपट्ठान कहा जाता है। इसका मतलब है वर्तमान पल में पूरी तरह से जागरूक रहना। जब हम अपने मन को वर्तमान में स्थिर रखते हैं और हर एक पल को पूरी जागरूकता से अनुभव करते हैं तो हम अपने विचारों और भावनाओं से अधिक दूरी बना पाते हैं। यह मानसिक शांति को बढ़ाने में मदद करता है। हर दिन छोटे छोटे कार्यों में भी, जैसे कि खाना खाना, चलना या शांति से बैठना, जब हम पूरी तरह से वर्तमान में रहते हैं तो हमारा मन शांत होता है और नियंत्रण में रहता है। द सेकंड पावरफुल मेथड, मेडिटेशन, ध्यान। दूसरी शक्तिशाली विधि है ध्यान, मेडिटेशन। बौद्ध धर्म में ध्यान को मन की शांति और स्पष्टता प्राप्त करने का एक सबसे प्रभावशाली तरीका माना जाता है। ध्यान का उद्देश्य सिर्फ मानसिक तनाव को कम करना नहीं है, बल्कि यह मन को इतना शुद्ध करना है कि हम हर स्थिति में सहज, संतुलित और प्रज्वलित महसूस करें। प्रत्येक दिन 10 से 20 मिनट का ध्यान आपको मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान कर सकता है। ध्यान के द्वारा हम अपने मन के भीतर की सभी अशांति और निरंतर दौड़ को शांत कर सकते हैं। द थर्ड पावरफुल मेथड, राइट थॉट, राइट इंटेंशन। सही सोच और सही उद्देश्य। तीसरी विधि है सही सोच और सही उद्देश्य। बौद्ध धर्म में इसे सही दृष्टिकोण और सही इरादा कहा जाता है। हमारे विचार हमारे व्यवहार और हमारी भावनाओं को आकार देते हैं। यदि हमारे विचार सकारात्मक हैं तो हमारे परिणाम भी सकारात्मक होंगे। यही कारण है कि बौद्ध धर्म में सही सोच और सही उद्देश्य का इतना महत्व है। जब हम सही उद्देश्य से जीते हैं तो हमारी आत्मा में शांति और संतुलन रहता है। इसके लिए हमें अपने मन की दिशा को सही करने की आवश्यकता होती है ताकि हम अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से देख सकें। द फोर्थ पावरफुल मेथड, कंपैशन, लविंग काइंडनेस, करुणा और मैत्री भावना। चौथी विधि है करुणा और मैत्री भावना। बौद्ध धर्म में इसे मेटा कहा जाता है, जिसका अर्थ है प्रेम और दया का भाव। जब हम दूसरों के प्रति दया और प्रेम का अनुभव करते हैं तो यह हमें आंतरिक शांति प्रदान करता है। करुणा और प्रेम से हम न केवल दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बनाते हैं, बल्कि इससे हमारी आत्मा भी हल्की और मुक्त होती है। जब हम बिना शर्त दूसरों की भलाई की कामना करते हैं तो मन में शांति और संतुलन बना रहता है। द फिफ्थ पावरफुल मेथड, डिटैचमेंट, वैराग्य। पांचवी विधि है वैराग्य। बौद्ध धर्म सिखाता है कि जीवन में अटूट लगाव और इच्छाएं हमारे मन को व्याकुल कर देती हैं। हमारी इच्छाएं और भौतिक वस्तुएं हमें मानसिक तनाव देती हैं। वैराग्य का मतलब यह नहीं कि हम पूरी तरह से दुनिया से दूर हो जाएं, बल्कि इसका अर्थ है उन चीजों से मानसिक रूप से स्वतंत्र होना जो हमारे मन में अशांति और तनाव उत्पन्न करती हैं। तो दोस्तों, इन 5 शक्तिशाली विधियों स्मृति स्थिति, ध्यान, सही सोच, करुणा और वैराग्य के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और जीवन को शांति और संतुलन के साथ जी सकते हैं। इन विधियों को नियमित रूप से अपनी दिनचर्या में शामिल करें और आप देखेंगे कि आपका मन धीरे धीरे शांत और नियंत्रित होने लगेगा। धन्यवाद। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।